किसा गौतमी और मुट्ठी भर सरसों। श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसका विवाह एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका इकलौता पुत्र बहुत छोटी उम्र में बीमार पड़कर मर गया। पुत्र शोक में पागल होकर किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए दर दर भटकने लगी। वो हर मिलने वाले से पूछती, क्या कोई मेरे बेटे को ठीक करने की दवा दे सकता है? लोग उसे पागल समझते और कहते, अरे पगली, जो मर गया है वो अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन मां का दिल ये मानने को तैयार न था। अंत में एक दयालु व्यक्ति ने उसे सलाह दी, भले ही हम तुम्हारी मदद न कर सकें, लेकिन शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाओ। वे महाज्ञानी हैं, शायद वे तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकें। उम्मीद की किरण लेकर किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में जा गिरी और रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। लोग कहते हैं आप दया के सागर हैं, मुझ पर दया करें। भगवान बुद्ध ने उसे करुणा भरी दृष्टि से देखा। वे जानते थे कि उपदेश देने से इस मां का दुख कम नहीं होगा, उसे सत्य का अनुभव कराना होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक छोटी सी वस्तु लानी होगी। किसा गौतमी खुश होकर बोली, आज्ञा दें प्रभु, मुझे क्या लाना होगा? बुद्ध ने कहा, जाओ और पूरे नगर में से किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज मांग लाओ, लेकिन शर्त यह है कि वो सरसों उसी घर से आनी चाहिए जहां आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो, और पिता की, न पुत्र की, न किसी प्रियजन की। किसा गौतमी को लगा ये तो बहुत आसान है। वह दौड़ती हुई नगर में गई। उसने पहले घर का दरवाजा खटखटाया और सरसों मांगी। गृह स्वामी ने खुशी खुशी सरसों दे दी, लेकिन जैसे ही गौतमी ने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, गृह स्वामी की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटी, जीवित लोग तो कम हैं, लेकिन जो चले गए उनकी गिनती नहीं है। मैंने अपने पिता को खोया है, किसी ने भाई को। गौतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई। वो सुबह से शाम तक हर दरवाजे पर भटकी। हर जगह उसे सरसों तो मिल जाती, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। किसी ने अपना पति खोया था, तो किसी ने अपनी संतान। शाम होते होते किसा गौतमी थककर एक रास्ते के किनारे बैठ गई। उसने देखा कि शहर की रोशनी टिमटिमा रही है और फिर बुझ जाती है। तभी उसे जीवन का सत्य समझ में आ गया। उसने सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। मृत्यु तो अटल है, यह केवल मेरा दुख नहीं है, यह तो पूरे संसार का नियम है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। वो वापस बुद्ध के पास गई, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और मन शांत था। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, क्या तुम सरसों ले आई? किसा गौतमी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, मुझे सरसों नहीं मिली, लेकिन मुझे ज्ञान मिल गया। मुझे समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और मैं अकेली नहीं हूं जो इस पीड़ा को सह रही हूं। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, यही संसार का सत्य है। जिस प्रकार कुम्हार के बनाए कच्चे घड़े एक न एक दिन टूट जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नश्वर है। जिसे ये सत्य समझ आ जाता है, वो शोक से मुक्त हो जाता है। इस कहानी की सीख, मॉरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन और मृत्यु जीवन का स्वभाव है। जब हम इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और हमें शांति मिलती है। क्या आप